So today I will discuss about ह्यूमन इम्पॉर्टेंट डिजीजेस, यानी ह्यूमन डिजीजेस को हम डिस्कस करेंगे। ये डिजीजेस जिसके द्वारा काज होते हैं, दिस डिजीज काज्ड बाय ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन, इसको पैथोजन कहा जाता है ना। और पैथोजन जो है कौन कौन से हैं हम ऐसे देखते हैं, है ना। ये जो है किस तरीके से बीमारी को काज करते हैं पैथोजन कौन कौन से। एक तो ये बैक्टीरिया है जिसको जीवाणु कहते हैं, ये है जीवाणु, जीवाणु कहा जाता है। दूसरा प्रोटोजोआ है। तीसरा जो है वायरस है, वायरस विषाणु जिसको कहते हैं। और चौथा हेलमिंथीज भी है, एक ऐसा हेलमिंथीज है, ये भी एक दो बीमारियां काज करता है। फंजाई है, ये तो कई बीमारियां काज करता है मानव में। तो इनके बारे में ये हम लोग जो पैथोजन है कौन कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, हेलमिंथीज हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। तो 5 ये हम लोग डिस्कस करेंगे टुडे। ये जो ट्यूबरकुलोसिस है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस है। बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस जिसको सामान्य भाषा में टीबी कहते हैं, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम से। और दूसरा है कॉलरा, कॉलरा जो होता है जिसको हैजा कहते हैं, ये जो है हैजा कहते हैं, गर्मियों में डिहाइड्रेशन की वजह से होता है और इसके इन्फेक्शन भी हो जाता है। विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी के द्वारा ये एक बैक्टीरिया जिसके द्वारा होता है। और निमोनिया, निमोनिया क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये भी एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया काज करता है, बच्चों में मोस्टली होता है। और अगला है टाइफाइड, जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा होता है। तो ये जो बैक्टीरियल डिजीज हैं और किस बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं इनको मैं बताऊंगा आज। और दूसरा है यहाँ पे बोला गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, एक जो भी ये प्रिमिटिव हैं और ये पहली सेल ही माने गए हैं जीवन की। और यहाँ पे मलेरिया है इससे होता है। जो मलेरिया होता है वो सभी जानते हैं, कहते हैं मच्छर से होता है, तो मच्छर से नहीं होता है, मच्छर इसका वाहक है, वेक्टर है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मलेरिया होता है। अगला है वायरस। वायरस क्या है, जो ये हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक हम इसको कह सकते हैं वायरस को। वायरस के द्वारा एड्स होता है ना, और एक हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। एड्स बहुत ही घातक रोग है जो वायरस के द्वारा होता है।